आखिर कैसे एक छोटा पपी बचाता है दो बच्चों की जान। एक डॉग कैचर गाड़ी कुछ स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ रही होती है। उन्हें एक डॉग फैमिली नजर आती है। वो माँ और उसके पपीज को अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, लेकिन उनमें से एक पपी पीछे ही छूट जाता है। वो पपी अपनी फैमिली को खुद से दूर जाता हुआ देखता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन वो गाड़ी तेज थी तो उसकी नजरों से दूर हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो पपी अकेला था तो वो उसी रास्ते पर चलता जाता है जिस रास्ते पर गाड़ी गई थी, और चलते चलते उसे कई महीने हो जाते हैं और अब वो पपी बड़ा हो चुका था। फिर वो पपी एक ट्रक में बैठ जाता है, जिस ट्रक के साथ साथ वो एक टाउन में पहुंच जाता है। वो उस टाउन में पहुंचकर काफी ज्यादा भूखा था। वहां से वो खाना उठाता और एक खाली जगह पर जाकर खाने लगता है, लेकिन वहां पर एक डॉग मौजूद था जिसके सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा थी। तो वो बड़ा डॉग भौंकता है और उस छोटे डॉग को वहां से भगा देता है और फिर उसका खाना खा लेता है। फिर उस छोटे डॉग को स्ट्रीट पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम था कार्टर। कार्टर उस डॉग को देखकर काफी खुश था, लेकिन वो डॉग एक होल में जाकर छुप जाता है। कार्टर समझ गया था कि वो भूखा है, तो कार्टर कुछ स्ट्रॉबेरीज को खरीद कर उस डॉग के सामने रख देता है। वो डॉग स्ट्रॉबेरीज को खा लेता है और कार्टर वहां से चला जाता है। अब कार्टर को पता था कि वो डॉग उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वो जगह जगह उसके लिए स्ट्रॉबेरीज छोड़ता जा रहा था। उसके बाद कार्टर डांस क्लास से अपनी बहन को लेता है और उसके बाद वो दोनों एक बस स्टॉप पर जाते हैं। जैसे ही बस आती है वो दोनों बस में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो डॉग भी उसी बस में चढ़ गया है। उसके बाद वो उस बस से उतरते हैं और एक वॉच की दुकान में जाते हैं जहाँ पर उनके फादर की वॉच गिरवी रखी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि उनके फादर की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उस घड़ी को खरीद कर अपनी मॉम को गिफ्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने हर महीने की पॉकेट मनी यहाँ पर जमा करते रहते हैं। फिर वो बच्चे उस दुकान से निकल कर वापस अपने घर आ जाते हैं। वो डॉगी भी उनका पीछा करते करते उनके घर तक आ चुका था, लेकिन अब क्योंकि गेट बंद था इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा था। लेकिन ये डॉग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये गार्बेज बॉक्स को खिसका कर सीढ़ियों के पास ले जाता और फिर उसके ऊपर चढ़ के सीढ़ियों के जरिए ऊपर खिड़की के पास पहुंच जाता है। वहां खिड़की से कार्टर और उसकी बहन इस डॉग को देख लेते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। ये उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उस डॉग से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उसे नहला देते हैं। साथ ही वो उसका नाम बेंजी रखते हैं। वो दोनों ये बात जानते हैं कि उनकी मॉम उन्हें कभी भी एक डॉग रखने के लिए अलाउ नहीं करेगी, इसलिए उनके आने से पहले वो उस डॉग को छुपा देते हैं, क्योंकि उनकी मॉम अकेले ही पूरे घर को चलाती हैं और वो एक डॉग को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। बट अगले दिन उनकी मॉम उस डॉग को देख लेती हैं और कार्टर से उस डॉग को वापस छोड़ने के लिए कहती हैं। तो फिर कार्टर भरी बरसात में बेंजी को घर के बाहर छोड़ देता है। अब इससे कार्टर और बेंजी दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे। फिर अगले दिन कार्टर वापस उसी वॉच शॉप में जाता है अपने पैसे वापस लेने के लिए, क्योंकि अब वो अपने फादर की वॉच नहीं लेना चाहता था अपने मॉम के बिहेवियर की वजह से। बट जैसे ही वो दोनों दुकान के अंदर एंटर होते हैं, दो चोर उन्हें पकड़ लेते हैं जो कि उस दुकान को लूटने आए थे।